हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानमान्या क्लासेस में। तो भाई यहाँ पर हम केस स्टडी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी हमारी केस स्टडीज़ हो रही हैं भाई। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, आज की जो केस स्टडी है उसकी तरफ नज़र मारते हैं भाई। तो ये हमारी पहले नंबर की केस स्टडी थी, दूसरी, ठीक है, ये थर्ड, और ये रही स्टूडेंट्स हमारी फोर्थ नंबर की केस स्टडी। आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसानी से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत छोटी सी केस स्टडी है स्टूडेंट, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसे भी आप बहुत जल्दी ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इसके अंदर क्या लिखा है स्टूडेंट, देखिए, एक फ्रेंड है वीर, ठीक है, योर फ्रेंड वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन अ 200 मीटर रेस। ही कैन करंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है ना, 200 मीटर की रेस चल रही है। ये कह रहा है स्टूडेंट, देखिए, उसको ना एक टारगेट कंप्लीट करना है। इसमें लिखा है कि ही कैन करंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड्स। उस डिस्टेंस को वो अभी फिलहाल 51 सेकंड में कवर कर रहा है, लेकिन उसने क्या करना है स्टूडेंट्स, वो कह रहा है उसे क्या करना है, 31 सेकंड में ये सब कुछ कवर करना है, ठीक है। 31 सेकंड के अंदर स्टूडेंट्स ये सब कुछ उसे करना है। तो उसका एक टारगेट है स्टूडेंट, ठीक है। अब डेली प्रैक्टिस से वो क्या हो, डेली प्रैक्टिस से क्या हो रहा है स्टूडेंट, उसका डेली प्रैक्टिस से उसके क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, 2-2 सेकंड्स कम में वो उस 200 मीटर की जो भी डिस्टेंस है उसे वो कवर कर ले रहा है डेली प्रैक्टिस के कारण। तो पहले दिन तो स्टूडेंट्स, बात करें स्टूडेंट्स फर्स्ट डे, सिंपल ही है भाई। फर्स्ट डे में 51 सेकंड पर वो कवर कर रहा था। सेकेंड डे में स्टूडेंट्स 2 कम कर लीजिए 49। थर्ड डे में स्टूडेंट्स 2 कम कर लीजिए 47, और इस तरह से स्टूडेंट चलते रहेगा, ठीक है। उसका टारगेट ही यही है स्टूडेंट, ठीक है, उसे 31 सेकंड में कवर करना है। मान के चलिए लास्ट हम 30 मान के क्या चलिए, वो तो होना ही है। अब ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज। अब ये हमें पता चल चुका है कि उसको 31 सेकंड में 200 मीटर की रेस को कवर करनी है, ठीक है। तो उसको कितने दिन लगेंगे, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये कौन सा दिन होगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास कौन सा दिन होगा इसके लिए, दिस इज अवर लास्ट टर्म। भाई यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखें, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इट विल कम माइनस का 2, ठीक हो गया। लास्ट टर्म कितना है स्टूडेंट्स आपका 31, तो निकाल दीजिए आंसर a प्लस n माइनस 1 टू डी, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है स्टूडेंट यहाँ पर 31, ए कितना है यहाँ पर 51, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है स्टूडेंट्स, माइनस का 2 है, ठीक है। तो यहाँ अगर इसको ले जाएं 31 इज इक्वल टू 51, यह आएगा स्टूडेंट, देखिए अंदर जाएगा माइनस का 2n और प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2n, ठीक है, प्लस का 2, 53, और स्टूडेंट ये आएगा 2n इज इक्वल टू 53 माइनस 31, 22, 3 में 2 22। तो 2n की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट यहाँ पर, 2n बराबर 22, और स्टूडेंट्स n की वैल्यू आपको मिल गई 11, मतलब 11th डे में ऐसा होगा, ठीक है। 53 3 माइनस 1, ठीक है 22। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा भाई। इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन, आपको दे रखा है स्टूडेंट्स, ठीक है, इफ nth टर्म इज गिवन, ठीक, तो ये निकालना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, अगर nth टर्म an इज इक्वल टू 2n प्लस 3 है, ये खुद ही करेंगे आप लोग। तो a1 कितना होगा, यहाँ से इसको 1 रख दीजिए, प्लस का 3, और ये कितना हो गया 5। ऐसे आप स्टूडेंट्स a2 निकालना है, यहाँ पर 2 रख के आ जाएगा, और d निकल जाएगा स्टूडेंट्स a2 माइनस a1 करके, ठीक हो गया। थर्ड पार्ट देखें स्टूडेंट, फाइंड द टाइम टेकन बाय v टू रन द 200 मीटर ऑन द 6th डे। भाई a6 से निकालना है, बहुत सिंपल केस स्टडी है। क्या निकालना है स्टूडेंट्स, a6 निकालना है, तो a प्लस 5d, मतलब a प्लस 6 माइनस 1 टू डी करके आप ये भी निकाल सकते हैं। लीजिए भाई, इसका लास्ट पार्ट देखें, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जिसमें कि ये जो 3 टर्म है 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। कुछ नहीं करना है भाई, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, मतलब ये तीनों ही एपी में है। तो एक काम करना स्टूडेंट, इसमें देखिए अगर ये तीनों एपी में है, देखिए, तो स्टूडेंट्स मैं ऐसा कर सकता हूँ, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करके वो किसके बराबर होगा, तीसरे टर्म को दूसरे वाले टर्म से माइनस कर लीजिए, उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये एपी में है तीनों, तो x प्लस 10, तो मार्कर नहीं चल रहा स्टूडेंट्स एक तो, ठीक है। आप उसके लिए तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा भाई, आज मार्कर नहीं यहाँ पर, चलिए भाई। तो ऐसे आप कर लेना, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो लास्ट वाला पार्ट जो है स्टूडेंट्स,
एक्स प्लस 10 माइनस, स्टूडेंट देखिए कॉमन डिफरेंस अब निकालते हैं ना, इससे इसका डिफरेंस भी वही आएगा जो इससे इसका आएगा, क्योंकि ये तीनों AP में ही है। इसका मतलब A2 माइनस A1, ठीक है, मतलब कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। इस चीज़ से इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर निकालेंगे, ये आप सभी का होमवर्क है भाई, ठीक है। ये केस स्टडी भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि तीनों ही AP में है तो आप ये खुद कर सकते हैं। आप लोग 2x वाला को मान लीजिए फर्स्ट टर्म, ये x प्लस 10 को मान लीजिए सेकंड टर्म, और 3x प्लस 2 को मान लीजिए थर्ड टर्म। तो बिल्कुल ऐसे ही करिए, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। A2 कितना है x प्लस 10, A1 कितना है स्टूडेंट्स 2x, A3 कितना है 3x प्लस 2, और A2 कितना है x प्लस 10। यहाँ इसको रख देना और x की वैल्यू फाइंड कर लेना। तो स्टूडेंट ये रहे हमारे क्वेश्चंस, केस स्टडी बहुत फटाफट हो रही है। चलिए भाई एक बार से देख लीजिए आप इन सभी को कैसे किया है मैंने, ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट कर दी, सब आप ही लोगों के लिए भाई, इसके आंसर्स आप सभी हम बच्चे हमें देंगे, ठीक है। चलिए भाई तो मिलते हैं आप लोगों से स्टूडेंट्स अब अगली क्लास में और भी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ को लेकर। बहुत फास्ट केस स्टडी यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल भी है, ठीक है। अब हार्ड लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम से आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से, तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।